वन्दितु सौवसिद्धे धुवमचलमणोममङ्गदिं पते ओचामि समयपावण मिनमो सुध केवली वणिनं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिदे। समझसार जी ग्रंथादिराज के 267वें नंबर की गाथा के ऊपर अपनी चर्चा चल रही है। बंद अधिकार में आचार्य देव सरल बात इतना ही कहना चाहते हैं कि उपादान मतलब सामने वाला जीव, निमित्त मतलब हमारा जीव, और हमारा जीव निमित्त रहते हुए भी ये भाव करता है कि सामने वाला जीव या तो बंध जाए या तो छूट जाए। बंध जाए मतलब कर्मों से, छूट जाए मतलब कर्मों से। बंध जाए मतलब संसार में रखड़ता रहे, और छूट जाए मतलब मुक्त हो जाए। ऐसा भाव करता है, अध्यवसान करता है। तो उसे समझाते हुए आचार्य देव कहते हैं, तेरे जो ये भाव है, यह भाव क्या अर्थ क्रिया करते, क्या सार्थकता इन भावों में। तो प्रश्न इसलिए खड़ा करते हैं कि जिस जीव को बांधने और छुड़ाने का भाव कर रहे हैं, वह जीव जो बंधता है, छूटता है, वह अपने उपादान के सराग या वितराग भाव के निमित्त से बंधता है और छूटता है। तो फिर तुमने वहां क्या किया, ऐसा उसको सरल भाषा में समझा रहे। हमारे कल के कथन का सार इतना ही था, सरल भाषा में समझना रहा। ये निमित्त का पूरा आत्मा, उसमें निमित्त का त्रिकाली, निमित्त का ये अध्यवसान, कौन सा, मिथ्यात्वजनित, जो पर में कुछ करना चाहता है, पर का कुछ करना चाहता है, बांधना, छुड़ाना, सुखी दुखी आदि रूप में। और ये पर का ये उपादान, ये परजीव का, उसमें उसका त्रिकाली और उसका सराग या वितराग भाव, और ये है उस परजीव का, उस उपादान का कार्मन शरीर कर्म बंधन वाला, या तो छूटा या तो बंधा। छूटा तो मुक्त हो रहा है, और बंधा मतलब सवर निर्जरा पूर्वक मुक्त हो रहा है, और बंधा तो आश्रव बंधा आदि हो रहे। तो यहां कह रहे हैं, एक तो ये तीनों पर्याय, क्षणिकता उनका सामर्थ्य, ये पर्याय स्वयं नाश होने वाली है, मरने वाली है, वियोग होने वाला है, व्यय होने वाला है। ये इसका क्या कल्याण कराए, जो स्वयं अगले समय में डूबने वाली। सामने वाले का कल्याण करने के लिए इसे जिंदा रहना जरूरी है, ये जिंदा ही नहीं रह पाते। तो ये कह रहे निरर्थक है। तो उसको जिज्ञासु को प्रश्न होगा, चलो भाई मैं तो व्यय होने वाली हूं, पर ये दोनों भी तो व्यय होने वाली है, मानते, बट स्वभाव ऐसा है, वस्तु का स्वभाव ऐसा कि इन दोनों में निमित्त नैमित्तिक संबंध। कौन से दोनों में, अपने भाव में और अपने कर्म में। या अपने का अर्थ उपादान के अपने भाव, और उपादान का नैमित्तिक रूप में बंधा हुआ कर्म या छूटा हुआ कर्म। इन दोनों में स्वभाव से निमित्त नैमित्तिक संबंध। ऐसा क्यों, ये प्रश्न मत खड़ा करो, क्यों नमक क्यों खा रहा है साहब, मीठा क्यों नहीं, प्रश्न मत खड़ा करो। स्वभाव में मत जाओ, बस ऐसी वस्तु व्यवस्था है जानो, नहीं ऐसा होना नहीं चाहिए। तो कैसा होना चाहिए ना, तुम यहाँ पे कुछ भी काम करो, कुछ भी सराग के, कुछ भी मिथ्यात्व के भाव करो, और तुम्हें यहाँ पे कर्म व्यवस्था में कुछ भी नहीं होवे, तो फिर तुम्हें दंड कहाँ मिले। तुम बाहर में तो कोर्ट और पुलिस में तो सेटिंग करके छूट जाओ, बेल ले लोगे, भाग जाओगे। बट ऐसी कोई व्यवस्था होनी चाहिए कि जो तुम्हारे अपराध का फल देवे। जब तक ये फल खीर नहीं जाता है, तब तक तुम बंधे रहोगे, आकुलित रहोगे। इसलिए ऐसी व्यवस्था वस्तु व्यवस्था में, कोई बनाने वाला इसका गॉड नहीं,
इस कर्म व्यवस्था का, इसका और इसका निमित्त नैमित्तिक संबंध, ये भाव करेगा सराग का बन जाएगा, वीतरागता के भाव करेगा छूट जाएगा। श्रेणिक ने सरागता के भाव किए 33 सागर में बंध गया, वीतरागता के भाव किए 84,000 पे लेके आ गए, घटा दी, व्यवस्था बनाई हमने। ये व्यवस्था समझनी पड़ेगी, अच्छे से समझनी पड़ेगी। कब तक? जब तक भाव वासन नहीं हो। और फिर कह रहे तू इसका कर्ता बन के घोड़े पे बैठ के सवार होके जागा रहा, तू उल्टा तेरा अनर्थ कर रहा है, तेरा संसार बढ़ा रहा है, निरर्थक है सामने वाले के लिए, तेरे लिए अनर्थकारी। सार्थक तो दोनों के लिए नहीं, तेरे लिए भी नहीं, मतलब निमित्त के लिए, उपादान के लिए भी नहीं। कल हमने वो भी चर्चा की थी, साहब मैंने जैसा सोचा वैसा हो गया तब तो सार्थक कहो। उसे अगर सार्थक कहेंगे जब तुमने कुछ सोचा था और वैसा नहीं हुआ, उसको क्या कहें? ऐसा दो प्रकार का व्यवहार नहीं चलेगा, क्योंकि तुम्हारा नियामक कारण है ही नहीं। तुम्हारा था तो 10 बार तुम जो सोचते हो वही होना चाहिए था, पर ऐसा होता नहीं, इसलिए तुम कारण नहीं। हाँ, कर्म का ऐसा होता है, तुम जैसा सोचते हो उस अनुसार कर्म बनते या छूटते, बनते या छूटते, सराग वितराग के अनुसार। वहां डेफिनेटली वो फॉर्मूला चलता है, यहां पे नियामकता नहीं है, इसलिए ये कोई कंडीशन नहीं हुई। और साथ में तुम्हारे ऊपर अगर ये डिपेंड है, इसका बनना और छूटना, तुम मुक्त हो गए, फिर ये तो मुक्त होगा ही नहीं। ये नियामक कारण अगर बना दे हम, और ऐसा हो नहीं सकता। तुम मुक्त भी हो गए तो भी इसको मुक्त होना है, तो ये वैसा भाव करे और वैसे कर्म छूट जाए, ये बनने के भाव करे तो बंध जाए। यहां चल सकता है क्योंकि ये द्रव्य कर्म मुक्त नहीं होने वाले। इन दोनों के बीच में कोई संबंध में बाधा नहीं। ये सारांश पूरा था, हमने वैसे तो पूरा पढ़ ही लिया था, फिर से मुझे आवश्यकता नहीं। किसी कोई शंका होगी तो चर्चा कर सकते हैं, या तो आगे जैसे न आचार्य देव ने 5 गाथाएं लिखी, 4 गाथा तो दुखी होने पे लिखी। सामने वाले को मैं काया से दुखी करता हूं, सामने वाले को मैं वचन से दुखी करता हूं, सामने वाले को मैं मन से दुखी करता हूं, सामने वाले को शस्त्र से घात करके मैं दुखी करता हूं। तो कहते तेरे विकल्प मिथ्या, क्योंकि वह दुखी जो हो रहा है वह उसके कर्म उदय से हो रहा है। सब चीज समान है, सिर्फ काया, वचन, मन और शस्त्र, ये 4 गाथा में। और 5वीं गाथा में ये 4 गाथा का निचोड़ कि मैं मन वचन काय से दूसरे को सुखी करता हूं, बोलता ये भी मिथ्या है। इन्होंने मन वचन काय के लेवल पे खड़ा कर दिया। और आगे की 2 गाथाओं में तो चारों गति अपेक्षा से खड़ी करने वाले कुंद कुंद देव। किसी कोई शंका, यहाँ तक प्रकरण में कोई काठिन्य, ये प्रकरण समझना जरूरी है। मैंने बार बार किया, मैंने थोड़ा धीरे से इसको लिया। 2 द्रव्य के बीच का तो सभी चर्चा कर रहे हैं, मैंने पर्याय अपेक्षा से भी तर्क पे खड़ा किया है। अभी किसी को समझ में नहीं आ रहा ये तीनों पर्याय है या नहीं है, तो उसने विचार करना चाहिए। पर्याय का स्वरूप कैसा होता है, सादिशान, नश्वर, तो इन तीनों का स्वरूप वैसा है क्या, लक्षण उसका वैसा है, उस पर विचार करो। और जो स्वयं नाशवान है, क्षणिक है, वो एक दूसरे का कैसे कल्याण करा सकता है, इसके ऊपर चर्चा समझने योग्य है। तो मैंने पर्याय और क्षणिकता की अपेक्षा से भी चर्चा की। और ये दोनों द्रव्य कुछ भी नहीं करते, ना उपादान का त्रिकाली, ना इसका त्रिकाली। कितनी सुंदर व्यवस्था है, देखिए कैसी गजब व्यवस्था। पर्याय को बस सुधरना है, अच्छे समझना, कोई कठिन नहीं। मोक्ष मार्ग भी और मोक्ष अवस्था भी, सुधरना मात्र पर्याय। पर्याय को सुधरना, एक समय के पर्याय को सुधरना है, और परंपरा से अनंत काल के लिए सुधरना है। त्रिकाली द्रव्य इतने सब पर्याय में विकार होते हुए भी उससे मच नहीं हो रहा है। श्रेणी का
श्रेणी की पर्याय सातवीं नरक का बंद कर रही है, 70 कूड़ा कूड़ी का बंद कर रही है, उसी समय में श्रेणी की त्रिकाली आत्मा शुद्ध ही बनी। अब परिणामी गुणों में कुछ नहीं हो रहा है, गुणों के समरूप दृष्टि के द्रव्य में कुछ नहीं हो रहा है। कैसी गजब व्यवस्था है, व्यवस्था समझनी चाहिए। पर्याय की वृक्षणता है, पर्याय स्वभाव नहीं कह सकते। स्वभाव की कंडीशन क्या है? अनादि निरंतर। एक समय की पर्याय को भी कथनचित स्वभाव कहा जाए, बट वह नाशवान होने वाला, इसलिए उसे स्वभाव नहीं कहा जाए। एक बार 491 नंबर पेज के ऊपर जैसे न आचार्य देव उत्थानिका में लिखते, अथ दुखिता जीवा स्वकीय पापोदयन भवन्ति न च भवदीय परिणामेनेति। एक बार चारों गाथाओं का पाठ करते हैं। कायेन दुःख वेमीय सत्येवं तुजं मदीं कुनसी सौभाव्ये समीक्षा द्विधा कम्मेण यदि सत्ता वाचाय दुःख वेमीय सत्येवं तुजं मदीं कुनसी सौभाव्ये समीक्षा द्विधा कम्मेण यदि सत्ता मनसाय दुःख वेमीय सत्ते एवं तुजं मदीं कुनसी सौभाव्ये समीक्षा द्विधा कम्मेण यदि सत्ता सच्चेन दुःख वेमीय सत्येवं तुजं मदीं कुनसी सौभाव्ये समीक्षा द्विधा कम्मेण यदि सत्ता। 23वीं गाथा अलग से लेंगे, ये दुख के संदर्भ वाली गाथा है। अतिरिक्त गाथा 19 से 22 का हिंदी। अब कहते हैं कि जीव अपने पाप उदय से दुखी होते हैं, तुम्हारे परिणामों से दुखी नहीं होते हैं। यदि सत्ता जीव कम्मेण द्विधा अपने कर्मों से दुखी होते हैं। जीव को क्या कहा? सत्ता, क्योंकि दुखी मात्र जीव होता है, 5 अजीव दुखी नहीं होते। सत्ता तो उनकी भी, सत तो वो भी, अस्तित्व तो उनका भी, और उनकी चर्चा ही नहीं चल रही। प्रकरण के अनुसार सत्ता का अर्थ जीव लेना पड़ेगा, क्योंकि सुखी दुखी होना जीव का ही स्वभाव है। स्वभाव मतलब परिणति में। तो ये कह रहे हैं कम्मेण द्विधा अपने कर्मों से दुखी होते तू तो मैं सत्य जीवों को कायण काया से दुख वेमीय दुखी करता हूँ, एवं इस प्रकार से तू जम मदिम जो यह सब बुद्धि विकल्प कुणसी करता है, सवादी ये समीक्षा, वह सब बुद्धि भी मिथ्या है। ऐसा विचार करने वाली बुद्धि, ऐसे विकल्प मिथ्या है। सामान्य होता ही अपने से, अपना कोई शत्रु होवे, कोई बुरा करता है, बुरा चाहता है, तो हम कहीं ना कहीं विकल्प आ जाते हैं कि हम ऐसा कार्य करें कि उसका बुरा हो जाए। तो कह रहे तू जो ये उसके बुरा होने का विकल्प कर रहा, तेरी जो ये बुद्धि चल रही है बुरा करने की, और उसके लिए तू जो भी कोई साधन जोड़ रहा है, गुंडे आदि को पीछे लगेगा या कुछ भी करेगा, व्हाटएवर, इनकम टैक्स में उसकी कंप्लेंट कर देगा, उसके यहाँ रेड गिरा देगा, कुछ भी करना चाहे, व्हाटएवर, बुरा करना चाहे, दुखी करके काया से या वचन से या आगे जो भी चर्चा चलेगी, तो बोलते तेरे विकल्प झूठे है, मिथ्या है। वह दुखी जो होगा वह अपने कर्म उदय से होता है, तेरे कराने से नहीं होता। किसी को जिज्ञासु को प्रश्न हो सकता है कि साहब दुखी करने का जो विकल्प हुआ वो सत्यार्थ है या नहीं है। प्रकरण कहाँ से चल रहा है? ये जो विकल्प है इसे मिथ्या कह रहे हैं। मिथ्या मतलब झूठा।
तो वो प्रश्न कर रहा है जिज्ञासु जीव कि साहब विकल्प दूसरों को दुखी करने का मुझ में उठा या नहीं उठा? हाँ उठा। तो सत्यार्थ है या नहीं है? हाँ है। फिर इसे मिथ्या झूठा क्यों कहा? तो ज्ञानी कहते हैं ये विकल्प तेरे में जो उत्पन्न हुआ है यह अनादि अनंत है या साधी शांत है? ये 24 घंटे 365 दिन ऐसा विकल्प तेरा खड़ा रहता है? नहीं साहब, ऐसा नहीं रहता है। तो ये साधी शांत है। साधी शांत ये तेरा स्वभाव है अनादि निधन वाला कि विकार? अगर ये स्वभाव नहीं है और विकार है, विकार से सुख होता है या दुख होता है? अगर सुख नहीं होता है, विकार से दुख ही उत्पन्न होता है, तो तुझे दुख अच्छा लगता है या बुरा लगता है? अगर तुझे दुख बुरा लगता है तो इसीलिए इस विकार को मिथ्या कहा है, झूठा कहा है, क्योंकि ये पर लक्ष्य से उत्पन्न हुआ है, स्वभाव के तिरस्कार से उत्पन्न हुआ है, और ये विकार तुझे उलझाने वाला है, कर्म बंधन करने वाला है, वर्तमान में आकुलित कर रहा है, दुखी कर रहा है। इसलिए विकल्प हो रहा है। हम ऐसे एकांती नहीं कि विकल्प होते हुए भी नहीं होता ऐसा कहते हैं। विकल्प हो रहा है फिर भी इसे झूठा कहते हैं। इसको झूठा कहने के पीछे हमारा प्रयोजन, क्योंकि हमें पता है तुम्हें दुखी होना अच्छा नहीं लगता है, विकार से तुम दुखी होते हो और ये तुम्हारा स्वभाव नहीं। तुम अगर स्वभाव का लक्ष्य करोगे तो ये विकार तुम्हारा उत्पन्न होगा ही नहीं, और जब तुम्हारा विकार उत्पन्न नहीं होगा तुम सुखी हो जाओगे, और तुम्हें सुखी करने के लिए इस विकल्प को हमने झूठा ठहराया। दूसरी बात है, तुम्हारा जो विकल्प होता है उस अनुसार उस द्रव्य का काम नहीं होता है, क्योंकि हम पूर्व में पढ़ के आए अनैकांतिक हेत्वाभास या अन्वय व्यतिरेक का अभाव, इसके विस्तार से चर्चा की, और इसलिए इसको मिथ्या कहा है, झूठा कहा है, क्योंकि ये अपना प्रयोजनभूत कार्य करने में समर्थ नहीं। प्रयोजनभूत मतलब इसका प्रयोजन था उसे दुखी करूं, बट ऐसा विकल्प करके भी वह सामने वाला सुखी दिख रहा है, क्योंकि उसका कर्म का उदय साता वेदनीय है, और इसलिए तुम्हारा ये विकल्प प्रयोजन पूरा नहीं कर पा रहा है, इसलिए झूठा कहा। और ऐसे मिथ्या विकल्प से जितना जल्दी दूर हो सके उतना अच्छा है, क्योंकि इसके अलावा सुखी होने का दूसरा उपाय नहीं। फिर उसका प्रश्न खड़ा होता है कि ठीक है साहब, चलो विकल्प को भी आप सत्यार्थ कहते हैं, बट पर लक्ष्य होने की वजह से, बट ये जो काया आदि की क्रिया हो रही, काया से दुखी करना है, वचन से दुखी करना है, कुछ अपशब्द कह दिए सामने वाले को और वो दुखी हो गया, मन में उसके प्रति कुछ विकल्प कर लिए और सामने वो दुखी होता दिख रहा है, या शस्त्र से उसको ऐसा कुछ कर दिया, तो ये सत्य है कि झूठा है? तो कह रहे ये भी सत्य है, तो फिर इसको भी क्यों झूठा कहा जा रहा है? वो कह रहे हैं ये सत्य होते हुए भी इसकी वजह से वो दुखी नहीं हो रहा है, वो तो एकमात्र नियामक निमित्त का उदय कर्म है, उससे वो दुखी हो रहा है। दिखते नहीं है कर्म, पर दुखी होने का एकमात्र कारण कर्म का उदय। इसलिए मैं बहुत बार कहता हूं, कर्म व्यवस्था गजब, दिखती नहीं आंखों से, बट आगम चक्षु और ज्ञान चक्षु, ये दो चक्षु से हम इसको देख सकते हैं, और जो अच्छे से इसको देख लेता है, कर्म का बंध, सत्ता, उदय, उदीर्णा, अपकर्षण, उत्कर्षण, संक्रमण आदि आदि 10 अवस्थाएं, शैक्षम आदि अवस्थाएं, और इनका कैसे निमित्त नैमित्तिक संबंध है, ये उपादान उपादेय संबंध नहीं, निमित्त नैमित्तिक है, इससे कैसा होता है ये समझ में आए, ये फिर झंझट नहीं गिरेगा बारीकाई से, क्योंकि यहां सूक्ष्म दृष्टि से उतरना पड़ेगा। देखिए आगे क्या करते हो, तो ये कहते हैं ये तेरा सब बुद्धि विकल्प
मिथ्या है, झूठा है। यदि पीछे कभी ऐसा पढ़ा था, पॉलिटिशियन लोग जैसे कोई सत्ता में नहीं और उसको जेल में डाला या उसके अगेंस्ट कुछ केस की, किसने? जो सत्ता में था। अब उल्टा हो गया, जो सत्ता में था वो विरोधी में चला गया और जो जेल में गया था वो सत्ता में आ गया। तो वो क्या करते हैं, उसको दुखी करने के लिए, बुरा करने के लिए उसको कुछ ना कुछ इसमें फंसाते हैं और जेल आदि में डालते तो बोलते उससे हमें सुख मिलता है। किसको सुख मिलता है? जिसने अभी सत्ता में रहते हुए सामने वाले को जेल भेजा, जिसने पूर्व में इसको जेल में भेजा था, तो बोलते अंदर एक सुकून मिलता है। और ये बहुत चलता है बाहर। ज्ञानी कहते हैं ये सुकून करते वक्त तुम्हें मजा तो आता है, ऐसे विकल्प करते वक्त वो सामने वाला जो जेल में गया है, जो अभी पीड़ित हो रहा है, वो तुम्हारी वजह से नहीं हो रहा है। ये प्रकरण पूरा वो चल रहा है। पूरी दुनिया में क्या चल रहा है? ये हाल है। नीचे वाले को दबाने की प्रवृत्ति अनादि से चलती आ रही, नीचे वाले को दुखी करने की प्रवृत्ति अनादि से चलती आ रही, अज्ञान अवस्था। तो ये क्या कर रहा है? ये इसको समझा रहे, भैया तू ये काया से, वचन से या शस्त्र आदि से उसको दुखी करना चाह रहा है। कुंद देव कह रहे निश्चय से तुम्हारी वजह से दुखी नहीं हुआ, तुम तो बहिरंग निमित्त कहे जाओगे, बट तुम बहिरंग नियामक निमित्त नहीं हो, क्योंकि अगली बार जब वो दुखी होगा तुम्हें खड़ा होना पड़ेगा। वहां तुम्हें काया से, वचन से, मन से करना पड़ेगा, शस्त्र से कुछ ना कुछ। बट ऐसा है नहीं, कभी वो तुमसे दुखी होता है, कभी उनके स्वयं के पुत्र से दुखी होता है, कभी शरीर से दुखी होता है, कभी पत्नी से दुखी होता है, कभी माता पिता से दुखी होता है, कभी शत्रु से दुखी होता है, कभी स्वयं के विकल्प से ही दुखी हो जाता है। कौन? सामने वाला। तुम्हारी वजह से नहीं होता। और उस समय में निमित्त रूप में उसके पाप का उदय होता ही है, उसके बिना दुखी नहीं हो। और पाप का उदय भी ऐसे बिना काम का नहीं आया। पाप का उदय अभी जो आ रहा है पूर्व में स्वयं ने बांधा, क्योंकि बंध कैसे हुआ? आश्रव अधिकार में चर्चा करके आए, 4 प्रकार के प्रत्यय से बंध होता है, मिथ्यात्व आदि। तो वो उस समय तुमने किए थे, बंधे थे, अब उदय में आ रहे। अब भोगते हुए तड़फड़ क्यों कर रहे हो? खेद किन्न क्यों हो रहे हो? यहां वहां क्यों भाग रहे हो? बांधते वक्त ख्याल नहीं रहा, भोगते वक्त कोई उपाय नहीं। जितना भोगना पड़ेगा, तुम भागो या कुछ भी करो, भोगना पड़ेगा। तो ये बाहर में एक दूसरे को पीड़ा देने के लिए जो जेल वेल में भिजवा रहे, ये सब करवा रहे। ये एक बड़ा लेख आया, बोलता है वो अपनी टसन निकालनी, बस इसके सेटिस्फैक्शन के लिए अंदर में एक मजा आता है। वो कहते हैं अभी मजा कर लेगा जब उदय में आए। क्यों? अभी बंध रहा है ना, बंध रहा है ना। ये एकदम इंडिपेंडेंट कर्म व्यवस्था है, ऑटोमेटिक। तुमने सामने वाले का बुरा करने का भाव किया, पाप बंद, ऑटोमेटिक बंद। और वो भी कर्तृत्व पूर्वक, मैं इसको दुखी कर सकता हूं, ऐसे भाव पूर्वक तुमने उसको जेल में डाला। वहां कुछ नहीं चलेगी। तुम वहां तुम कोई ब्राइब नहीं दे सकते। तुम कहोगे नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा ब्लेड से ये करके उस कर्मों को मैं निकाल के फेंक दूंगा, कुछ करूंगा, कुछ नहीं कर सकते। कार्बन शरीर में टच ही नहीं कर सकते। अच्छा प्रश्न है। मतलब मैंने, एक व्यक्ति ने किसी को जेल में डाला और उसे यहाँ पे सुख उत्पन्न हुआ, तो उसका उस समय में वो जो इच्छा थी सामने वाले को जेल में डाल के मैं को अच्छा लगेगा, उस इच्छा का कुछ शमन हुआ। और उसी समय में उसके साता विज्ञ का उदय, साता विज्ञ का निमित्त और मोह का तीव्र निमित्त में उसको मजा। तो सामने वाले को हलाल करना, पीड़ा दे दे के परेशान करना, ये जो प्रवृत्ति उसकी वासना है,
ये वासना साथ में सातावेदनीय के उदय और उसकी वो इच्छा का कुछ शमन हुआ, इसी को वो सुख मान बैठते। ठोडरमल साहब ने लिया पूरा प्रकरण मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कि वो जो सुख है वो सुख है ही नहीं, वो तो दुख की कमी। पहले दुख हो रहा था कि इसने मुझे भेजा था अंदर जेल में, मैं इसको देख लूंगा, ये दुख मान लो 2 साल तक चला, और आज मेरी सत्ता आई, आज जब मैं उसको कर पा रहा हूं तो उस इच्छा का कुछ शमन हुआ, कुछ घटना हुआ, इसी से जो वेदन होता है उसको सुख मान बैठता है भ्रम से। वो आकुलता की कमी, अनाकुल दशा नहीं। और आज वो उसको जेल डाल पा रहा है क्योंकि इसके पुण्य का उदय। आज ये सत्ता पे बैठा है, कुछ भी कर सकता है। ये सातावेदनीय के निमित्त में उसको वैसा फील हो, इच्छा का घटना उससे वो होता है। तो ये सब चलता है। तो ये इसे समझा रहे भैया तेरी बुद्धि मिथ्या है। आगे कह रहे यदि संता जीव गम्यण द्विधा अपने कर्मों से दुखी होते तो मैं जीवों को वचन से दुखी करता हूं। इस प्रकार से तू जो बुद्धि विकल्प करता है वह सब विकल्प में बुद्धि भी मिथ्या है। हमने वैसे पूर्व में इसकी विचार चर्चा कर ली है कि अगर वचन से मैं दुखी नहीं कर रहा हूं, काया से दुखी नहीं कर रहा हूं, मन से दुखी नहीं कर रहा हूं, तो साहब वचन से किसी को कुछ भी बोलूं, गाली गलौज करूं, या मैं काया से किसी को कुछ भी मारपीट करूं, मुझे कुछ भी बंधन नहीं होगा। ज्ञानी कहते हैं सामने वाले के दुख की अपेक्षा से तू कुछ भी करे तो उसका दुखी होने का कारण तुम नहीं हो, उसके कर्म उदय है। और तुम ये पढ़ के विपरीत बुद्धि करके दूसरे वाले के काया को कुछ करने जाओगे, अपनी काया से उसको मारपीट करोगे या वचन से उसको दुखी करोगे, तो तुम्हें जो मिथ्या अभिप्राय पड़ा है उसका बंद होगा। क्या मिथ्या अभिप्राय पड़ा है? वचन से मैं इसको दुखी कर सकता हूं, वचन है पुद्गल और उसका कर्तापना है। काया से मारपीट करके मैं इसको दुखी कर सकता हूं, तो तुमने काया का कर्तापना लिया, ये भावी तुम्हारा मिथ्या अभिप्राय वाला, इससे बंद हो। तो तुम्हारी समझदारी क्या है? तुम्हारा स्वभाव क्या था दृष्टा है उसमें रहना। तुमने काया का यूज करके इसका अर्थ का अनर्थ करके दूसरे को मारपीट करूं तो साहब देखो यहां पे लिखा है मुझे कुछ भी बंधन नहीं होगा, मैं करता हूं कुछ भी, ऐसी वृक्षंकल्प प्रवृत्ति के लिए नहीं लिया। ये जो कथन चल रहा है सामने वाले के दुख सुख के कर्तृत्व को, कर्तापने को निकालने के लिए किया, दूसरे को मारपीट कराने के लिए ये समझाया नहीं जा रहा। तुम गाली गलौज करके, मारपीट करके, शस्त्र से कुछ परेशान करके उसको दुखी नहीं कर रहे। वह जो दुखी तुम्हें दिख रहा है तुम्हारे शस्त्र की वजह से, तुम्हारे वचन की वजह से, तुम्हारे मारपीट की वजह से नहीं है, वो उसके कर्म उदय की वजह से। अगर ऐसा रहता था मुनिराज को कोई मारपीट कर रहा, वो अपने स्वभाव में लीन है, दुखी होने चाहिए। तुम्हारे मारपीट से अगर दुखी होते, उनको 22 परिचय में वध परिचय है, ये सब परिचय आते तो वो कोई करा रहा, उनको क्या प्रॉब्लम? दुख हो ही नहीं रहा। क्यों? उनका उसी समय में सातावेदनीय का उदय चला, उसी समय में स्वभाव में लीन था, इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ा। और कोई कुछ मारपीट कर नहीं रहा और बैठे बैठे दुख उत्पन्न हो। मेरे ऐसे 2-4 जीवों से चर्चा हुई थी 6, 7, 8 साल पहले कि बोले मेरे को ऐसे ही बैठे बैठे रोना आ जाता है, दुख होती, पीड़ा होती, कोई कुछ बोलता नहीं, सब घर के सदस्य अच्छा कहना चाहते, सब अच्छा चलते, कोई बुरा नहीं सोच रहा है, कोई बुरा बोल नहीं रहा है, सब अनुकूल है, जैसी इच्छा चल रही वैसा है, एकदम तोला जा रहा है सभी परिवार के सदस्य उस व्यक्ति को। फिर भी अंदर में पीड़ा हो रही है, शोक हो रहा है, आंसू निकल रहे हैं, दुखी हो रहे, समझ में नहीं आ रहा। पूछते भाई क्यों कर रहे हो? बोले मैं क्या एक छल थोड़ी कर रहा हूं, मैं क्या मायाचारी थोड़ी कर रहा हूं, पता नहीं ऐसे ही निकल जाता है। तो ये ज्ञानी कह रहे हैं बाहर का कोई कारण नहीं, अंदर में उसी समय में असाता का पाप का उदय आया और बस ऐसे ही कुछ भी विकल्प आया और उससे रोना चालू हो जाए, दुखी हो जाए। ये होता है। अब देख
तो ये पूरा फोकस इसीलिए दे रहे हैं, तुम्हारे किसी से कुछ नहीं हो रहा है, तो तुम्हें क्या कर रहे हैं, उसको दुखी करके या मैं सुखी करके करूं, ये तुम्हारा भार निकालना चाह रहे हैं एक, और साथ में तुम्हारे ज्ञाता दृष्टा स्वभाव को बढ़ाना चाह रहे हैं साथ। इतनी बात सी स्वभाव है ज्ञाता दृष्टा है। तो ये आगे कह रहे हैं, वचन से दुखी करता है, इस प्रकार से तू जो बुद्धि विकल्प करता है वह सब विकल्प बुद्धि मिथ्या है। यदि जीव अपने कर्मों से दुखी होते तो मैं जीवों को मन से दुखी करता हूं। इस प्रकार से तू जो बुद्धि विकल्प करता है वह सब विकल्प में बुद्धि भी मिथ्या है। यदि जीव अपने कर्मों से दुखी होते तो मैं जीवों को शस्त्रों से दुखी करता हूं। इस प्रकार से तू जो बुद्धि विकल्प करता है वह सब विकल्प में बुद्धि भी मिथ्या है। सब विकल्प में दुखी कर, और आगे सुखी की बात है। तो इन शॉर्ट में क्या, दूसरे के कर्तापन को ही यहां मिथ्यात्व कहा जा रहा है, और ये मिथ्या व्यवसाय ही बंध का कारण। बॉम्ब बना के बॉम्ब डालना, टेररिस्ट का अटैक करना, या कोई कंट्री के साथ युद्ध करना, या 10-20-50 लोगों को मार देना, या कार के नीचे 10-20 लोगों को मार देना, यही हिंसा मात्र हिंसा नहीं, यही बंध कारण नहीं, यही पाप नहीं। पाप की परिभाषा कहाँ खड़ी की, तुम्हारे अध्यवसाय, तुम्हारे परिणाम, और वह भी पर के साथ एकत्व वाले अभिप्राय की वासना वाले। बस इतनी बात। अब ये अभिप्राय की वासना टूटेगी कैसे, वेद ज्ञान से टूटेगी, निर्णय चलेगा। कल थोड़े जीवों ने प्रयास किया है, वो होमवर्क का नहीं किया हो तो आज कर ले। प्रयास छोड़ना नहीं, निरंतर करते रहे। ये सब प्रयोजनभूत में ही प्रयास चल रहा है, मैं प्रयोजनभूत के बाहर लेके नहीं जा रहा हूं। ये थीम समझ में आनी चाहिए, और ये एक बार पकड़ में आ जाए, भूल कहाँ हो रही, कौन से ज्ञान को पकड़ में आ जाए तो छूटना सरल। यहां तक कि ये चर्चा हुई 23 नंबर की गाथा का, आगे के पेज के ऊपर है, अथ सुखिता अपि निश्चयेन स्वकीय शुभ कर्मोदय सती भवन्तीति कथयति। अब अशुद्ध निश्चय से जीव अपने ही शुभ कर्मोदय होने पर सुखी होता है, ऐसा कहते हैं। उसके पहले टीका में 3-4 लाइन रह गई है, एक बार पढ़ते। यदि जीव कायन काया आदि स्वकीय पापोदय से दुखी होते तो उन जीवों के स्वकीय पाप कर्मोदय के अभाव होने में तुम कुछ कर भी नहीं सकते हो, यह हेतु है। तो फिर मैं इन जीवों को मन से, वचन से, काया से तथा शस्त्रों से दुखी करता हूं। हे दुरात्मन, तेरी ऐसी बुद्धि मिथ्या है, लेकिन तू स्वस्वभाव से च्युत होकर पाप ही बांधता है। यहां मन वचन काय से दुखी मतलब सामने वाले का मन वचन का है, अपना नहीं। मैं अगर किसी को दुखी करना चाह रहा हूं तो मेरे मन से नहीं, उसके मन को दुखी करना। मेरे मन में उसके बारे में कुछ बुरे विकल्प भी हुए, उसे कैसे पता चलेगा? पता ही चलेगा नहीं तो दुखी कैसे हो? मैंने उसको ऐसा कुछ बाहर में कार्य किया कि मन में वो खेद खिन्न हो गया, ये बात कह रहे। फिर से देखिए, यदि जीव काया आदि स्वकीय पापोदय से दुखी होते, जीव की काया में दुख उत्पन्न हुआ, मन वचन काय में, किससे? स्वकीय, उसके अपने पापोदय से, तो उन जीव के स्वकीय पाप कर्मोदय के अभाव होने में तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। ऐसे पाप के उदय का अभाव करने में तुम क्या करने में समर्थ हो? यह हेतु है, कारण है। तो फिर मैं इन जीवों को, सामने वाले को मन से, वचन से, काया से और शस्त्रों से दुखी करता हूं। हे दुरात्मन, तेरी ऐसी बुद्धि मिथ्या है, लेकिन तू स्वस्वभाव से च्युत होकर पाप ही बांधता है।
यहां भी फिर से दुरात्मन का है। गलती क्या? दुखी करने, विकल्प। और दुष्ट आत्मा का है। देखो दुष्ट आत्मा की परिभाषा क्या है आचार्य देव के दिमाग में? जो ऐसे कर्तृत्व के साथ भाव करता है वो दुष्ट आत्मा। उनके लिए नहीं, स्वयं के लिए, स्वयं के लिए बंद करने वाला। इस अपेक्षा से उसे दुरात्मन कहा, दुष्ट आत्मा का। जो अपने लिए खाई खोद रहा है, गड्ढे में गिर रहा है, कब्र खोद रहा है, उसे कह रहे अनावश्यक। बस वस्तु व्यवस्था को तोड़ के समझा नहीं। गलती इतनी सी, एक बार कमर कस के ये वस्तु व्यवस्था समझने के लिए पुरुषार्थ नहीं किया, बस इतनी सी गलती है। एक बार 23 नंबर की गाथा का पाठ करते। कायेन च वाचा वा मणेन स्वीदे करे विसत्तेति एवं पि अवधिमिच्छा स्वीदा कम्मेण जदि सत्ता। अब अशुद्ध निश्चय से जीव अपने ही स्वयं के ही शुभ कर्म उदय होने पर सुखी होते हैं, ऐसा कहते हैं गाथार। यदि इसलिए तो चंद्रगुप्त राजा जब दीक्षा लेके जा रहे थे तो घर के सदस्य बोले बच्चे आदि सब छोटे छोटे, इनकी व्यवस्था लगा के जाओ। आपने सबको प्रॉपर्टी बांट दी, इनको क्या? तो बोलता है ये अगर कुपुत्र रहेगा तो मैं इसको धन संपत्ति भी दूंगा तो ये लूट देगा, तो पाप का उदय। और सुपुत होगा तो नहीं दूंगा तो भी बना लेगा। तो शुभ कर्म का उदय हम कुछ भी नहीं करें। देखो मेरे को आज के जनरेशन से कोई द्वेष नहीं, बट अच्छे समझना, बाहर की लहर बता रहा हूं। हम अपने माता पिता ने अपने लिए जितना किया आसक्ति पूर्वक, उससे कम 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना ज्यादा आसक्ति से हम अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। फिर भी हम सुखी कर पा रहे हैं। हम इतना झोंक रहे हैं, फिर भी क्या वो हमारे प्रति वैसा ही रिस्पेक्ट दे रहे जैसा हम अपने माता पिता के प्रति। उन बच्चों के प्रति द्वेष नहीं करना है, हम करें, हम उपाय ही उल्टा करें। हम उनको साधन आसपास ये करके उसको सुखी करना चाह रहे, ये समझा चाह रहे। तुम कितने भी उसके आसपास साधन, कितनी भी फैसिलिटीज, कितना भी प्रॉपर्टी, कुछ भी खड़ा कर दो, उसके पाप का उदय होगा तो सुखी नहीं होगा। और उसके शुभ कर्म का उदय होगा, तुम कुछ भी मत करो, चलता जाए। तो करना नहीं क्या, भूमिका अनुसार जैसा राग आएगा, क्या करना है वो देख लेना अपना, बट उसमें कर्ता बुद्धि नहीं रहे, ये होना चाहिए हिसाब। बस इतनी बात चल रही। वो कैसे हट सकती? पहले 5-10 आराम से निभ जाते थे एक एक, अभी एक निभाना संकट खड़ा हो रहा। कारण यही, हम उपाय गलत कर रहे हैं। घुटी पिलाई नहीं जा रही ठीक से, उसको प्रायोरिटी नहीं मिल रही, और ये घुटी नहीं मिलेगी तो सुखी नहीं हो पाए। क्यों? उसकी विशुद्धि नहीं होगी, उसका कल्याण नहीं हो पाए उस जीव का। देखिए क्या कह रहे, यदि जीव कर्मों से सुखी होते अपने, तो फिर मैं काया वचन तथा अथवा मन से जीवों को सुखी करता हूं, ऐसी बुद्धि भी मिथ्या है। यदि जीव, मैं टीका पढ़ता हूं, ऊपर की टीका भी पढ़ी थी, दोनों टीकाओं में क्या फर्क लग रहा है मुझे बताना। यदि जीव अपने कर्मोदय से दुखी होते और तुम्हारे परिणाम अध्यवसान से सुखी नहीं होते, तो फिर मन वचन काया द्वारा जीवों को मैं सुखी करता हूं, ऐसी तुम्हारी बुद्धि मिथ्या है। इस प्रकार तुम्हारा अध्यवसान सार्थक नहीं है, किंतु निरूपराग परम चित ज्योति स्वभाव से में स्वशुद्धात्म तत्व का श्रद्धा न होने से, उसी तरह ज्ञान न होने से तथा वैसा ही अनुभव न होने से उस शुभ परिणाम से पुण्य ही बनता है, ऐसा अर्थ है। दोनों में टीका में क्या फर्क है? नीचे की 4 लाइन, ऊपर की 4 लाइन। अतिरिक्त गाथा हिंदी छोड़ दो,
परिणामों से उसका मनोरंजन कार्य भी करना चाहता हूँ, ऐसी बात है। आप कहना चाहते हैं कि वो सुखी हो रहा है तो तुम्हारे भाव सुखी क्यों नहीं होते, मनोरंजन कार्य तुम क्यों दुखी होते हो? और मनोरंजन का योग है उसका ऊपर बताया, और नीचे श्रद्धा ज्ञान चरित्र जो अपना मतलब अध्यवसाय के साथ चल रहा है उस अपेक्षा से बताया। नहीं, वो तो ज़्यादा फर्क नहीं है। मेन तो क्या है, ऊपर में जो ये पाप कर रहा है उसको दुरात्मन का है, नीचे दुरात्मन नहीं का है, क्योंकि कथनचित पुण्य को उपादेय का है, कथनचित दूसरे को सुखी करने के भाव। कर्ता बुद्धि वाला तो झूठा ही है। ऊपर दुरात्मन कहाँ, क्योंकि दुखी कर रहा है, स्वयं के लिए भी गड्ढा खोद रहा है, पाप बंद कर रहा है। और नीचे दुरात्मन नहीं कहा, क्यों? क्योंकि ऑप्शन तीन ही, शुद्धोपयोग, शुभोपयोग, अशुभ उपयोग। सुखी करना दूसरे को मतलब शुभ उपयोग, दूसरे को दुखी करना मतलब अशुभ उपयोग, और सुखी दुखी कुछ भी नहीं करना, अपने स्वभाव में लीन रहना मतलब शुद्धोपयोग। अब शुद्धोपयोग निचली भूमिका में सामर्थ्य ज्यादा नहीं, छठवें गुणस्थान तक। अब उसको कहेंगे, इसको भी दुरात्मन कहेंगे, इसको भी दुरात्मन कहेंगे, बोलते शुद्धोपयोग तो मेरा इतना हो ही नहीं रहा, फिर क्या करेंगे? तो जैसे ना आचार्य जी ने तरकीब से पाप को दुरात्मन कहा है, नीचे सुख वाले बुद्धि को दुरात्मन नहीं कहा, एक। और दूसरा थोड़ा क्लोजली आप देखोगे, ऊपर में हे दुरात्मन तेरी ऐसी बुद्धि मिथ्या है, लेकिन तू स्व स्वभाव से च्युत होकर पाप ही मानता है। और नीचे पुण्य बंध का, सही मायने में नीचे की गाथा में भी मिथ्यात्व का भी बंध हो रहा है, क्योंकि इसे कर्तापना पड़ा हुआ है। पुण्य भाव में भी, दूसरे को सुखी करने के भाव में भी मैं इसको सुखी कर रहा हूं, ऐसा कर्तापना पड़ा हुआ। उस कर्तापने से मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी का भी बंध हो रहा, भले ही अनुभाग आदि बंध हो, उससे ज्यादा उजागर नहीं किया उस पाप को। मात्र नीचे की जो टीका है वह दूसरी लाइन में सिर्फ क्या लिख दिया कि तो फिर मन वचन काय द्वारा जीवों को मैं सुखी करता हूं, ऐसी तुम्हारी बुद्धि मिथ्या, बस इतना कह दी। उस मिथ्या बुद्धि से मिथ्यात्व का भी बंध होता, मात्र पुण्य का बंध नहीं होता। मात्र पुण्य का बंध किसे होगा? सम्यक दृष्टि, उसे मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी का बंध नहीं होगा पुण्य भाव करने से। इसे क्या हो रहा है, इसे भी मात्र पुण्य का बंध नहीं हो रहा है, इसे साथ में, क्योंकि पूरा प्रयास क्या चल रहा है, तुम्हारे मिथ्या अध्यवसान को, मिथ्या अभिप्राय को तोड़ के फिर तुम काम करो। फिर तुम तीनों में से कोई भी भाव किए तो हमें फर्क नहीं पड़ेगा। मिथ्या अध्यवसाय नहीं है तो तुम शुभ भाव करो या अशुभ भाव करो, फर्क नहीं पड़ेगा ज्यादा। क्यों नहीं पड़ेगा साहब फर्क? वहां उपादेय बुद्धि नहीं गई, थोड़ा बंद होगा उसे गौण कर दी, बात इतनी सी। तो दो मुझे फर्क मेन लगे कि एक तो इसी दुरात्मन का है पाप वाले को, पुण्य वाले को दुरात्मन नहीं कहा, क्योंकि इसी दुरात्मन कहेगा तो फिर शुद्धात्मा वाला ही सिर्फ अच्छा आत्मा हो गया। बट कथनचित पुण्य वाला भी कहा जाता है, तो तू पाप को छोड़ दे, पुण्य कर। अभी तू ये कला प्रकट कर कि पुण्य में भी तू कैसे कर्तृत्व बुद्धि के अभाव में कर पाएगा पुण्य का भाव, ये तेरा प्रयास होना चाहिए। और बाकी यहाँ भी तो पाप बनता ही है। इसकी भूल इतनी है कि निरूपराग परम चित ज्योति स्वभाव में स्वशुद्धात्म तत्व का श्रद्धा न होने से, स्वशुद्धात्मा का श्रद्धा नहीं होना, वो स्वभाव कैसा है? परम चित ज्योति, उत्कृष्ट चैतन्य ज्योति, और निरूप राग, राग से रहित। त्रिकाली के एक एक लक्षण। अब ये निरूप राग कैसा हो सकता है, इसके ऊपर चिंतन चल सकता है। वर्तमान में राग तो दिख रहा है, वस्त्रों के प्रति, शरीर के प्रति, कुटुंब के प्रति, व्यापार के प्रति, सब राग दिख रहा है। और ऐसे होते हुए भी जहां राग की पर्याय है वहीं पे भी ये निरूप राग तत्व पड़ा हुआ। अब ये निरूप राग तत्व कैसा होगा, इसकी जिज्ञासा, जानने की जिज्ञासा होना
भावना होना ये भी पुरुषार्थ, भावना बननी चाहिए कि कैसा होगा मेरा रेणु प्राग तत्व, परम चित ज्योति स्वभाव, विभाव नहीं। आज के लिए उम्र निरूपराग तत्व कैसा होगा, थोड़ा उसको जानने का प्रयास करना। सामयिक में एकांत में बैठ के फिर आगे का एक कलश है अमृतचंद्र देव का 171 नंबर का, उसकी चर्चा करते हैं।